दोस्तों, पहले पाकिस्तान, फिर अजरबैजान, फिर तुर्की और अब भारत ने अपनी कूटनीति की तलवार सीधे साध दी है बांग्लादेश पर। इस बार भारत की विदेश नीति पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और साफ दिखाई दे रही है। वो दौर चला गया जब भारत शांति और सहयोग के नाम पर हर रिश्ते को निभाता चला जाता था। अब हालात बदल चुके हैं। भारत अब हर उस देश को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है जो उसकी सीमाओं, सुरक्षा या आर्थिक हितों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे। तुर्की को आर्थिक जवाब देने के बाद भारत ने अब अपना ध्यान मोड़ा है बांग्लादेश की तरफ। लेकिन यह कोई सामान्य कदम नहीं है। यह चारों दिशाओं से किया गया प्रहार है जिसने ढाका की सरकार को हिला दिया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 बड़े फैसले एक साथ लिए। पहला और सबसे अहम, नॉर्थ ईस्ट की सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। अब न सिर्फ लोगों का आना जाना रुका है, बल्कि सीमाई व्यापार भी बंद कर दिया गया है। ये फैसला सीधा असर डाल रहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नॉर्थ बंगाल जैसे 5 राज्यों पर। भारत ने यह कदम तब उठाया जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत पर जांच बैठा दी कि वह रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों को देश से बाहर निकाल रहा है। लेकिन भारत ने यूएन के इस रवैये को आंतरिक मामलों में दखल मानते हुए अब अपनी नीति और सख्त कर दी। सरकार ने साफ कह दिया, भारत की सीमा में अवैध रूप से कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, चाहे उसे समर्थन कहीं से भी मिले। बीएसएफ को आदेश जारी हो चुके हैं, हर संदिग्ध घुसपैठ, हर अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए। यानी अब न चेतावनी मिलेगी न डील। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी लगभग नामुमकिन दिख रही है। भारत ने न सिर्फ सीमा बंद की, बल्कि बांग्लादेश से आने वाले कई उत्पादों पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें शामिल हैं रेडीमेड कपड़े, लकड़ी का फर्नीचर, प्लास्टिक और पीवीसी से बने आइटम, फ्रूट जूस, चिप्स, बिस्किट और सूती धागे। ये व्यापार पहले सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए का होता था, लेकिन अब इसका एक बड़ा हिस्सा रोक दिया गया है। भारत ने सिर्फ आवश्यक वस्तुओं जैसे मछली, एलपीजी, खाने का तेल और ट्रांजिट में भेजे जाने वाले माल को छूट दी है। बाकी सब पर रोक लग चुकी है। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर सीधा झटका लगा है, क्योंकि उसका करीब 14% निर्यात भारत पर निर्भर था। अब भारत का संदेश साफ है, जो देश भारत की सीमाओं या सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका व्यापार भारत की धरती पर नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को इतनी सख्त नीति अपनानी पड़ी? क्यों वो पड़ोसी जो कभी भाई कहलाता था, आज भारत के निशाने पर आ गया? इसका जवाब चौंकाने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत के भरोसे का न सिर्फ फायदा उठाया, बल्कि उसके खिलाफ चालें भी चलीं। दोस्तों, भारत ने हमेशा से ही बांग्लादेश को सिर्फ एक पड़ोसी देश की तरह नहीं, बल्कि भाई की तरह देखा है। जब भी जरूरत पड़ी, भारत ने उसका साथ दिया, चाहे वो 1971 की आजादी की लड़ाई हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं के वक्त की मदद। भारत ने नॉर्थ ईस्ट के रास्ते ट्रांजिट ट्रेड की अनुमति दी, अपने बंदरगाहों से तीसरे देशों तक माल भेजने की सुविधा दी और टैक्स में भी कई रियायतें दी। लेकिन अब लग रहा है कि बांग्लादेश ने इस भरोसे का जवाब धोखे से दिया। धीरे धीरे ढाका ने भारतीय उत्पादों पर रुकावटें लगानी शुरू कर दी। भारतीय कंपनियों को परमिट में देरी, नए टैरिफ लगाना और कस्टम में भेदभाव, ये सब जानबूझकर किया गया। इसका असर सीधा नॉर्थ ईस्ट के छोटे कारोबारों पर पड़ा। कई उद्योग बंद होने की कगार पर आ गए और हजारों लोगों की रोजी रोटी छिन गई। भारत ने जब यह देखा कि बांग्लादेश दोस्ती का मुखौटा पहनकर आर्थिक चोट पहुंचा रहा है, तो दिल्ली ने फैसला किया, अब जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट पहले से ही देश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ इलाका है। ऐसे में बांग्लादेश के सस्ते उत्पाद आसानी से भारत में घुस जाते थे, लेकिन भारतीय माल वहीं बॉर्डर पर अटक जाता था। ये एक तरफा व्यापार भारत के लिए नुकसानदायक सौदा बन चुका था। अब भारत ने साफ कर दिया है कि जो फायदा भारत दे रहा था, वो अब खत्म होगा। नई नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तब लगा जब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग में एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने चीन के मंच से कहा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंड लॉक्ड इलाका है और उसका एकमात्र रास्ता बांग्लादेश से होकर गुजरता है। बांग्लादेश अब चीन की अर्थव्यवस्था का गेटवे बनेगा। इस बयान ने भारत की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि इसका मतलब साफ था, बांग्लादेश अब चीन के साथ मिलकर रणनीतिक खेल खेलने की तैयारी में है। भारत ने इस बयान को हल्के में नहीं लिया। सरकार ने तुरंत ग्राउंड एक्शन शुरू किया। दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिला और कुछ ही हफ्तों में एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया।
भारत ने शिलांग से सिलचर तक नई हाई स्पीड सड़क परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी लागत करीब 23,000 करोड़ रुपए है। यह सड़क नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के रास्ते सीधे समुद्र तट से जोड़ेगी, जिससे भारत का कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट नई रफ्तार पकड़ लेगा। अब भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट की सप्लाई लाइन के लिए बांग्लादेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह फैसला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि कूटनीति की सर्जिकल स्ट्राइक थी। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया, अब कोई देश भारत की भौगोलिक स्थिति या आर्थिक मजबूरी का फायदा नहीं उठा पाएगा। और इसका असर सीधा पड़ा चीन बांग्लादेश गठबंधन पर। ढाका को अब समझ आ रहा था कि भारत केवल नाराज नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से अलग रास्ता बनाने की तैयारी में है। बांग्लादेश के लिए यह झटका बड़ा था, क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा भारत के ट्रांजिट और सीमा व्यापार पर निर्भर है। भारत ने जब ये रास्ते बंद किए तो ढाका की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अचानक धीमी पड़ने लगी। लेकिन अब बांग्लादेश ने वही गलती दोहराई जो पहले पाकिस्तान ने की थी। भारत को कमजोर समझने की भारत के फैसलों का असर अब साफ दिखने लगा है। जहां पहले बांग्लादेश भारत को हर साल $700 मिलियन के रेडीमेड कपड़े एक्सपोर्ट करता था, अब उस व्यापार पर ताले लटकने लगे हैं। भारत ने ऐलान किया, अब कोई भी कपड़ा या रेडीमेड प्रोडक्ट लैंड रूट से नहीं आएगा। सिर्फ समुद्री बंदरगाहों जैसे कोलकाता या नहावा सेवा के जरिए ही इंपोर्ट की अनुमति होगी। इस कदम का असर सीधे नॉर्थ ईस्ट की इंडस्ट्री पर पड़ा, जो पहले सस्ते बांग्लादेशी माल से जूझ रही थी। अब वहां के स्थानीय उत्पादन को नई जान मिल रही है। भारत का मकसद साफ है, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और सीमाई व्यापार पर नियंत्रण पाना। लेकिन ढाका के लिए ये एक गहरा झटका था। उसकी अर्थव्यवस्था का लगभग चौथाई हिस्सा रेडीमेड गारमेंट्स पर टिका है और उसमें भारत सबसे बड़ा खरीदार रहा है। अब जब यह रास्ता बंद हुआ तो बांग्लादेश के हजारों कारखानों में उत्पादन ठप पड़ गया। हर महीने उसे करोड़ों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ढाका की गलियों में कारोबारी अब खुले शब्दों में कह रहे हैं, भारत से रिश्ते बिगाड़ना अब बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने हालात संभालने के बजाय वही पुरानी चाल चली, भारत पर आरोप लगाने की। उसके गृह मामलों के सलाहकार ने बयान दिया, भारत पुश इन के जरिए अपने नागरिकों को बांग्लादेश भेज रहा है। यानी उन्होंने कहा कि भारत जानबूझकर अवैध प्रवासियों को सीमा पार धकेल रहा है। लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया, जो अवैध है वो भारत की सीमा में नहीं रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। भारत ने अब अपनी सीमाओं पर सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। अतिरिक्त सेना, नए ड्रोन सिस्टम, 24 घंटे निगरानी कैमरे, हर संदिग्ध गतिविधि पर अब मिनटों में कार्रवाई हो रही है। पिछले कुछ महीनों में कई अवैध घुसपैठिए पकड़े गए, कईयों को वापस भेजा गया और सीमाई इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारत अब किसी भी देश को, चाहे वो बांग्लादेश हो या चीन, अपने आंतरिक मामलों में दखल देने की इजाजत नहीं देगा। असल में बांग्लादेश की सबसे बड़ी भूल यही रही, उसने यह समझ लिया कि चीन का साथ उसे ताकत देगा। लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि चीन का हर रिश्ता कर्ज और नियंत्रण पर टिका होता है। जिस दिन भारत ने आर्थिक नीतियों से हाथ खींचा, उस दिन ढाका की कमर टूट गई। अब स्थिति यह है कि चीन से मिली परियोजनाओं का पैसा तो आ गया, लेकिन उनके रिटर्न कहीं नजर नहीं आ रहे। बांग्लादेश की करेंसी टखा गिर रही है, महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर है और विदेशी निवेशक धीरे धीरे भागने लगे हैं। वहीं भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए वैकल्पिक सड़कें, पोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ा दिया है। अब उसे बांग्लादेश के रास्ते की जरूरत नहीं रही। भारत का यह कदम न सिर्फ आर्थिक बल्कि भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। दोस्तों, आज भारत ने साबित कर दिया है कि शांति की नीति का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि संयम के साथ शक्ति है। जो देश चीन की छाया में जाकर भारत को चुनौती देगा, उसे भारत अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि नीतियों से जवाब देगा। तो दोस्तों, क्या भारत बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाकर सही फैसला लिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।